कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आपका अगला स्टेज आता है एग्जाम का। तो अगला स्टेज जब आता है आपका, तो इस एग्जाम के लाभ भी हैं। जैसे मैंने समस्याएं बताई, तो अब मैं आपको, जब आप तैयारी का मन बना चुके हैं, तो हम इस स्टेज में आते हैं। तो इस एग्जाम के लाभ क्या है? पहली बात, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनिक सेवा का। मंत्री के बाद यह सबसे बड़ा पद है। कभी कभी तो मंत्री जब नहीं होते हैं तो मंत्रालय की बागडोर इनके हाथ में होती है, और धीरे धीरे प्रमोट होते होते वो देश के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां पर पूरे देश को संभालने का काम भी उन्हीं का होता है। तो इतनी बड़ी सर्विस है, समझिए कि इतनी बड़ी सर्विस है, इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान है, सामाजिक रूप में इतना मान सम्मान है, तो स्वाभाविक सी बात है परीक्षा कठिन होगी, कंपटीशन अधिक होगा। दूसरी बात, ये भेदभाव रहित सर्विस है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऐसी सर्विस है जिसमें ना काला मतलब रखता है, ना गोरा मतलब रखता है, ना हाइट वाला मतलब रखता है, ना कम हाइट वाला मतलब रखता है, लंगड़ा, अंधा, बहरा, गांव का, शहर का, अरबपति, करोड़पति, गरीब, कोई मायने नहीं रखता। इसमें कोई मायने रखता है तो वो रखता है, ना ही कोई कास्ट मायने रखता है, ना ही कोई वर्ग मायने रखता है। इसमें जो उसका आधार है, उसका आधार केवल योग्यता, मेहनत ही चयन का आधार। आपका ओनली टैलेंट और हार्ड वर्क ही इसमें आपकी योग्यता डिसाइड करती है। तो समझ जाइए कि कभी कभी हम ऐसे बच्चों को निकलते देखते हैं जो शायद कहीं पर खड़े होने लायक, बात करने लायक भी ना हो, और वो बच्चे सिविल सर्विस निकाल जाते हैं और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आप सोच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभिभावकों से और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप 2-3 सालों की मेहनत करके उस जगह में पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप सपने देखते हैं, जहां पे अपने जीवन में सब कुछ होने की कल्पना देखते हैं, तो एक अच्छी जगह है जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप समाज सेवा भी करना चाहते हैं, देश सेवा भी करना चाहते हैं, और कुछ देखते हैं कि आपको परिवर्तित करना है कुछ चीजों को, कुछ पॉलिसीज को लगाना है, नई पॉलिसीज बनाना है, आपका दिमाग चलता है, तो एक ऐसा पद है जहां पे आकर आप ये काम भी कर सकते हैं। तो जहां इस एग्जाम के साथ बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, वहीं इस एग्जाम के फायदे भी अच्छे हैं। जब आपने मन बना लिया है, तो अब हम आगे चलते हैं एग्जाम की फैक्चुअल चीजों के बारे में जानकारी लेने। इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको लेना है तो upsc.gov.in, यूपीएससी एक संस्था है जो संविधान में दी हुई है। यह संस्था जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। मेरा यह मानना है कि अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यूपीएससी में सब कुछ, यही एक ऐसी एग्जाम है जिसके बारे में मैं आगे बताता हूं कि यह एग्जाम में 3 प्रकार के हमारे अफसर चुने जाते हैं। ये होते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस, जिसमें 3 सर्विसेज आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस जिसे कहते हैं, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ये फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम अलग होती है, ये भी ऑल इंडिया सर्विस है लेकिन इसकी एग्जाम अलग होती है। और इस एग्जाम में ग्रुप ए सर्विसेज होती है, ये बेसिकली कार्डर बेस्ड सर्विस है, जो व्यक्ति चयन होता है उस स्टेट में चला जाता है या संघ शासित क्षेत्रों में चला जाता है। ग्रुप ए की सर्विसेज हैं जिसमें आप फॉरेन सर्विस देखेंगे, आप आईआरएस देखेंगे, ऑडिट एंड अकाउंट देखेंगे, सिविल अकाउंट देखेंगे। इसी प्रकार ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, आप कुछ संघ शासित क्षेत्रों में डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, वहां पे एसडीएम की, डीएसपी की, डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी का चयन होता है सीधे सीधे। तो 3 प्रकार की सर्विसेज का चयन होता है। इन सर्विसेज से बनते क्या है, क्योंकि मैंने बोला हूं कि ये जो आज का वीडियो है ये तैयारी करने वाले बच्चे या अभिभावकों के लिए, इसलिए मैं कुछ बारीकी चीज बताऊंगा। आपने आईएएस का नाम सुना होगा, हर जगह डीएम बनते हैं, स्टेट में सेक्रेटरी बनते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, सेंट्रल में सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, तो बड़े पदों पे जाते हैं। आईपीएस आप जानते हैं एसपी बनते हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सीबीआई जैसे बड़े पदों पे, सीबीआई डायरेक्टर बड़े पदों पे भी इस एग्जाम के द्वारा जाता है। फॉरेस्ट, चूंकि इसकी एग्जाम अलग होती है, लेकिन डीएफओ और फॉरेस्ट के क्षेत्रों में जो हेड पे होते हैं वो इसी सर्विस से होते हैं। विदेश सेवा में, विदेश में जितने भी हमारे पद हैं, एम्बेसडर जाते हैं, विदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मौका मिलता है इस सर्विस के माध्यम से। आईआरएस रेवेन्यू कलेक्शन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। अकाउंट्स आप जानते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट। आप पूरे देश में हेड पे बैठे होते हैं, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके लिए। उसके बाद डिफेंस में भी जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी हेड पे बैठे होते हैं। रेलवे सर्विसेज होते हैं, पोस्टल सर्विसेज होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, जितने भी हेड होते हैं, तो ये जितने भी हेड होते हैं ये सभी इस सर्विस से चुने जाते हैं। जनरली हम इसको आईएएस की सर्विस कहते हैं, लेकिन देश की जितनी भी पद है, महत्वपूर्ण मंत्रालय के महत्वपूर्ण पद होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो इन्हीं सर्विसेज से होकर आते हैं।
तो आइए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये जो संस्था यूपीएससी, ये संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका पूरा व्याख्या दी हुई है आर्टिकल 315 से 323 तक। संवैधानिक संस्था का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है कि इस संस्था पर किसी का दबाव काम नहीं करेगा, संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये संस्था काम करेगी, यानी राजनीति से ये संस्था प्रभावित नहीं होती। अब आप जो सिविल सर्विस चुने जाते हैं, जैसे हम लोग चुने गए हैं, इसमें साफ साफ है कि जो नियोक्ता है उससे नीचे का पदाधिकारी आपको नहीं हटा सकता। तो आपके नियोक्ता कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से नीचे का व्यक्ति आपको नहीं हटा सकता। यानी एक तो जो संस्था चयन कर रही है वो भी संवैधानिक संस्था है, उसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता उसके नियमों के साथ, और जो अधिकारी बनते हैं वो भी किसी के दबाव में नहीं आते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी सिविल सर्विस से सिलेक्ट होकर आता है उसके डिसीजन बड़े ही पावरफुल और बड़े ही प्रगतिशील होते हैं। तो